हाय एवरीवन, आपने कभी सोचा है हमारे बिहेवियर काफी बार एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस से शेप होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया था इवान पावलोव ने अपनी फेमस थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। इस थ्योरी के 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1, अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस, कोई भी नेचुरल ट्रिगर जैसे खाना देखना। अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड यूसीआर, वो नेचुरल रिएक्शन जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आना। पावलोव ने ये दिखाया कि अगर एक न्यूट्रल चीज जैसे बेल की आवाज रिपीटेडली खाने के साथ पेयर की जाए तो वो कंडीशनड स्टिमुलस सीएस बन जाती है और फिर बिना खाने के भी सिर्फ बेल की आवाज पर कंडीशनड रिस्पॉन्स सीआर, मुंह में पानी आना होने लगता है। ये थ्योरी सिर्फ बिहेवियर को समझने के लिए ही नहीं बल्कि क्लासरूम्स और रियल लाइफ में यूज होने के लिए भी है। इंटरेस्टेड है अच्छे से जानने के लिए तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इवान पावलोव, दिमाग के जादूगर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। आज हम बात करेंगे इवान पावलोव के बारे में। पावलोव का जन्म 1829 में रूस में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया। वो एक रूसी वैज्ञानिक थे। पावलोव ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह दिखाया कि हमारे दिमाग और व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने मनोविज्ञान को एक नया रास्ता दिखाया। उनके प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि हम कैसे सीखते हैं और हमारी प्रतिक्रियाएं कैसे बदलती हैं। उन्होंने बताया कि हम कैसे सीखते हैं। पावलोव ने यह समझाया कि हमारे दिमाग में होने वाली प्रक्रियाएं हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि हमारी प्रतिक्रियाएं केवल स्वाभाविक नहीं होती बल्कि उन्हें बदला भी जा सकता है। ये सब उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए समझाया। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया को एक नए उत्तेजक के साथ जोड़ा जाता है। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि कुत्ते खाना देखकर लार टपकाते हैं, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये तो स्वाभाविक है ना? लेकिन पावलोव ने इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को एक नए तरीके से समझने की कोशिश की। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन पावलोव ने कुछ और भी देखा। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या इस प्रतिक्रिया को बदला जा सकता है। लेकिन उन्होंने घंटी बजाई और फिर कुत्तों को खाना दिया। ये प्रयोग उन्होंने कई बार दोहराया। उन्होंने घंटी बजाई और फिर कुत्तों को खाना दिया। ऐसा बार बार करने पर कुत्ते घंटी की आवाज़ से ही लार टपकाने लगे। यह एक अद्भुत खोज थी। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। पावलोव ने यह दिखाया कि कुत्तों ने घंटी की आवाज़ को खाने के साथ जोड़ लिया था। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। ये प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है, जिसमें एक नया उत्तेजक एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने लगता है। पावलोव के इस प्रयोग ने मनोविज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी और यह सिद्ध किया कि हमारे व्यवहार को बदला जा सकता है। बिना सीखे रिफ्लेक्स एक्शन यूसीएस और यूसीआर। पावलोव ने कुछ खास शब्द इस्तेमाल किए, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूसीएस। यह एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना सीखे ही प्रतिक्रिया देती है, जैसे खाने की महक। यह अपने आप ही मुंह में पानी ला देती है। खाना यहाँ यूसीएस है। मुंह में पानी आना अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी यूसीआर है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह बिना किसी सीख के होती है। तो यूसीएस एक ऐसी चीज़ है जो बिना सीखे ही प्रतिक्रिया देती है और यूसीआर उसका जवाब होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखने का कमाल, सीएस और सीआर। यह 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें समझने में मदद करती हैं कि हम कैसे सीखते हैं और हमारे व्यवहार कैसे बदलते हैं। अब आते हैं कंडीशनड स्टिमुलस यानी सीएस पर।
CS एक ऐसा संकेत है जो पहले तो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करता। यह एक ऐसी चीज होती है जो पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, उदाहरण के लिए एक घंटी की आवाज़, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने पर यह भी UCR जैसी प्रतिक्रिया देने लगती है। जब घंटी को बार बार बजाया जाता है और उसके बाद कुत्ते को खाना दिया जाता है तो कुत्ता घंटी की आवाज़ को खाने के साथ जोड़ने लगता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी, पावलोव ने अपने प्रयोग में घंटी का उपयोग किया था। पहले तो घंटी से कुत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। घंटी बजने पर कुत्ते कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, लेकिन बार बार घंटी बजाकर खाना देने पर घंटी भी खाने जैसी प्रतिक्रिया देने लगी। घंटी यहाँ CS है। घंटी बजने के बाद खाना मिलने से कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को खाने के साथ जोड़ लिया और घंटी बजने पर लार टपकाना कंडीशन रिस्पांस यानी CR है। अब जब भी घंटी बजती है कुत्ते की लार टपकने लगती है, भले ही खाना ना हो। तो CS एक ऐसी चीज़ है जो बार बार इस्तेमाल करने पर UCR जैसी प्रतिक्रिया देने लगती है। ये एक प्रकार का सीखना है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है और CR उसका जवाब होता है। CR वह प्रतिक्रिया है जो कंडीशन स्टिमुलस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यह सीखने का नतीजा है। इस प्रकार CS और CR हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने वातावरण से संकेतों को सीखते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह अवधारणा न केवल जानवरों में बल्कि मनुष्यों में भी लागू होती है। जैसे कि जब हम किसी विशेष गंध को किसी घटना के साथ जोड़ते हैं या किसी विशेष ध्वनि को किसी अनुभव के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार CS और CR हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे सीखने और व्यवहार को आकार देते हैं। पावलोव के कुत्ते, एक कहानी। आइए पावलोव के प्रयोग को कहानी की तरह समझते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण प्रयोग ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। एक बार की बात है, कुछ प्यारे से कुत्ते थे। ये कुत्ते बहुत ही चंचल और खुश मिजाज थे। वे दिन भर खेलते और मस्ती करते रहते थे। उन्हें खाना बहुत पसंद था। जब भी उन्हें खाना मिलता वे बहुत खुश हो जाते और तुरंत खाने लगते। खाना देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाता था। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जिसे हम अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स UCR कहते हैं। खाना था अनकंडीशन्ड स्टिमुलस UCS और मुंह में पानी आना था अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स UCR। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। एक दिन पावलोव ने एक नई चीज़ की। उन्होंने सोचा कि क्या कुत्तों की इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया को किसी और चीज़ से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने खाना देने से पहले घंटी बजाई। यह घंटी एक न्यूट्रल स्टिमुलस NS थी जिसका कुत्तों पर कोई प्रभाव नहीं था। पहले तो कुत्तों ने ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह घंटी बस एक साधारण आवाज़ थी, लेकिन पावलोव ने ऐसा बार बार किया। हर बार घंटी बजाने के बाद उन्होंने कुत्तों को खाना दिया। धीरे धीरे कुत्तों ने घंटी और खाने के बीच एक संबंध बना लिया। अब जब भी घंटी बजती वे समझ जाते कि खाना आने वाला है। अब घंटी बजते ही उनके मुंह में पानी आने लगता था, भले ही खाना न हो। यह एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स CR बन गया था। घंटी बन गई कंडीशन्ड स्टिमुलस CS और लार टपकाना बन गया कंडीशन्ड रिस्पॉन्स CR। ये पावलोव के प्रयोग का नतीजा था। यह था क्लासिकल कंडीशनिंग का कमाल। इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशन्ड स्टिमुलस में बदला जा सकता है। पावलोव का यह प्रयोग आज भी मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे आसपास की चीज़ें और घटनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। पावलोव के कुत्तों की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे धैर्य और निरंतरता से हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं।